हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और बीआरएम का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 6 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये बिजनेस रिसर्च मेथड का जो सब्जेक्ट है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको पहले डिटेल वीडियो देखने चाहिए, उसके बाद ही आपको अंतिम प्रहार की सीरीज पे आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के फंडामेंटल काफ़ी इजीली कैप्चर कर सकोगे। क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में और डीप में समझाने की कोशिश करी है। आप एक बार वो वीडियो देखिए, आपको अंतिम प्रहार देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना मैं कह देता हूँ। तो आप पहले डिटेल वीडियो देखकर ही अंतिम प्रहार पे आएंगे। मैं एम्फेसिस कुछ ही सब्जेक्ट में करता हूँ ये, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ मैंने डिटेल वीडियो में मिस नहीं करी है। सारे रिविजन बेस पे आप अच्छे से उसको एक बार चेक करिए। 6 आ रहा है एक्सप्लोरेटरी, अपन ने समझ ली। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, डिस्क्राइब कर रहे हैं पॉपुलेशन, सिचुएशन या फिनोमिना कि ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा। लाइक कि मैंने आपको बोला था कि 5000 कस्टमर कंपनी के पास है, तो उनका कस्टमर का फीडबैक कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो रिटेनिंग कस्टमर है, क्या वो एग्जिट करना चाह रहे हैं, क्या है। हम इसी रिसर्च कब करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब इनको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी रिसर्च करेंगे, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जब हम किसी पिन पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो क्रॉस सेक्शनल आ जाता है। लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च, ये किसी टाइम फ्रेम के लिए 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। केस स्टडी, कोई प्रॉब्लम को जनरेट करके हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी, सर्वेज, कोरिलेशन, ए बढ़ने पे बी ऐसा हो जाएगा, बी बढ़ने पे ए ऐसा हो जाएगा, रिग्रेशन, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, उस तरीके की स्टडी। अब वापस इसके अंदर भी सर्वे है। अब देखो डिफरेंस समझाऊंगा जिससे दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत सिंपल है डिफरेंस, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एक बार डिटेल वीडियो देखोगे तो यहां काफ़ी इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्या पर्पस क्या कह रहा है, ये इसका पर्पस होता है कुछ नया फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, कुछ नया फाइंड आउट करना। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या कह रहा है कि जो हमारे पास होता है उसी को फाइंड आउट करना, अपने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना। जैसे मैंने बोला था, कानपुर में हमको कहीं कंपनी की फैक्ट्री खोलनी है या नया मार्केट कैप्चर करना है, तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके बारे में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अप्रोच कैसी है, ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब कि वहां पर क्वेश्चन का कोई सिरा नहीं होता। लाइक कि मैं अगर आपको एक देश का प्रधानमंत्री बना देता हूं तो उस देश के लिए आप क्या करेंगे। अभी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, नहीं तो वहीं के बन जाओ। अगर आपको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें सबका सवाल का जवाब सही होता है। आईआईएम में ये स्टडी चल रही है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कर देने चाहिए एमएचआरडी के थ्रू, यानी कि क्लोज एंडेड नहीं करने चाहिए। एमबीए में हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। और याद रखिएगा कि जब बड़े इंटरव्यू होते हैं, बड़े इंटरव्यू यानी सीनियर मैनेजर लेवल के इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपनी में शटडाउन हो गया है, कंपनी में स्ट्राइक हो गई है, कंपनी में ये तरीके का लॉस हो रहा है, आप कैसे उसको डील करोगे और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है। इस तरीके के क्वेश्चन ओपन एंडेड में आते हैं। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आंसर फिक्स्ड होता है, आंसर उन 5 में से आएगा, अ ब स द, है ना। जबकि ओपन एंडेड में ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो ये क्लोज सिस्टमेटिक अप्रोच होती है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। इसका मेथड क्या होता है, यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्च करी जाती है, जिसके अंदर अपन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, क्या होगा, व्यवहार कैसा होगा। और यूजुअली डिस्क्रिप्टिव में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो सकती हैं। यहाँ पर क्वालिटेटिव ही है अधिकतर, लेकिन कभी कभी क्वांटिटेटिव भी देखने को मिलती है। आउटकम, इससे आउटकम क्या मिलता है, एक थ्योरी मिलती है कि अच्छा ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा। एक थ्योरी मिलती है, हम हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमको कोई एक्यूरेट डेटा मिलता है। लाइक कि मैंने एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में सर्वे किया तो मुझे पता चल जाएगा 500 जो है, 5000 में से 50% मेल है, 50% फीमेल है, 50% इस इनकम ग्रुप से है, 30% इस इनकम ग्रुप से, ये मेरे को फैक्चुअल डेटा मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर हम थ्योरी राइटअप करेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतने % है यदि वहाँ पर कंपनी अपना नया प्लान एस्टैब्लिश करती है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है कि नए कस्टमर को पता करने के लिए, और यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर, सेम अपन वही एग्जांपल के साथ पूरा चल रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर केसेस क्या है, इमर्जिंग टॉपिक्स, नए इमर्जिंग टॉपिक्स सर्च करने होते हैं, तब हम एक्सप्लोरेटरी जाए कि हमें एआई का यूज़ देखना है। एआई के आप कह सकते हो कि एआई के जो डिसएडवांटेजेस हैं, अगर उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और एडवांटेज पे करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिसएडवांटेज अभी तक मेजर कॉज नहीं आई है कि ह्यूमन के लिए कौन कौन सी दिक्कतें आने वाले फ्यूचर में आने वाली है।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। डिटेल वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।